आज पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का इंतहाई अहम दिन है। इंतहाई अहम दिन है। अगर यूं कहा जाए कि आज रियासत पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट डे है तो शायद गलत नहीं होगा। आज 3 रुकनी बेंच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम डिसीजन सामने आने वाला है जो इस रियासत के फेट को, इसके मुकद्दर को डिटरमिन करेगा। कल ही के रोज पार्लियामान में शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की और उस धुआंधार तकरीर में डायरेक्टली अटैक किया चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को। यूं दिखाई दे रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान आमने सामने है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली वाकया है। आज वफाकी काबीना का एक और हंगामी इजलास अब से कुछ देर में होने जा रहा है। यानी 24 घंटों के अंदर वफाकी काबीना दूसरी बार सर जोड़कर बैठेगी। वफाकी काबीना क्या करने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख का इंतहाई अहम दिन है। इंतहाई अहम दिन है। अगर यूं कहा जाए कि आज रियासत पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट डे है तो शायद गलत नहीं होगा। मैं रियासत पाकिस्तान के लिए इस दिन को अहम क्यों गर्दान रहा हूं? आज 3 रुकनी बेंच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम डिसीजन सामने आने वाला है जो इस रियासत के फेट को, इसके मुकद्दर को डिटरमिन करेगा। इलेक्शन से मुताल्लिक केस है और उसका फैसला महफूज है। ये फैसला कुछ भी आता है, कोई भी फैसला सुनाया जाता है, मेरी और आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान के हक में हो, आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री के हक में हो, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों, इसके बासियों के हक में हो। मुल्क के अंदर इंतशार, अनारकी और मुल्क के अंदर एक दंगा और फसाद की हवा जो है उसको परवान ना चढ़ाया जाए। आज होने क्या जा रहा है? मैं कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई तोता फाल निकालने वाला नहीं हूं। मैं एक सहाफी हूं और ग्राउंड रियलिटीज आपके सामने रिपोर्ट करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि तमाम तर डॉट्स को कनेक्ट करके एनालिसिस आपके सामने रख सकूं और बता सकूं कि इस वक्त हालात की नब्ज, पल्स क्या बता रही है। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना का एक बड़ा हंगामी इजलास हुआ। उस इजलास का एलामिया भी जारी हो चुका, उस इजलास का इंपॉर्टेंट डिसीजन भी सामने आ चुका। आज वफाकी काबीना का एक और हंगामी इजलास अब से कुछ देर में होने जा रहा है। यानी 24 घंटों के अंदर वफाकी काबीना दूसरी बार सर जोड़कर बैठेगी। वफाकी काबीना क्या करने जा रही है? उससे पहले, इस इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले, कल का मंजरनामा क्या रहा? आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर लॉयर्स प्रेजेंट हुए। बायकॉट का पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आपने तो बायकॉट किया हुआ था, आज क्यों आ गए हैं? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो सीनियर कानूनदान है, उनको नहीं सुना गया और केस का फैसला महफूज कर लिया गया। हत्ता कि अभी सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट भी आज आनी है। उससे पहले ये डिसीजन कलमबंद हो चुका है, महफूज हो चुका है और आज अनफोल्ड भी हो जाएगा। कल ही के रोज पार्लियामान में शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की और उस धुआंधार तकरीर में डायरेक्टली अटैक किया चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को। यूं दिखाई दे रहा है कि जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान आमने सामने है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली वाकया है। और रियासत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि रियासत के इंपॉर्टेंट पिलर्स, मुकन्ना, मुक्तदरा, अदलिया, यूं लगता है कि सब आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। क्या रियासत कमजोर हो जाएगी? क्या रियासत में बसने वाले शहरी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझेंगे? क्या आईने पाकिस्तान की धज्जियां बिखेरी जाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी गैर यकीनियत है हर आंख के अंदर कि आज होगा क्या, आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या होगी। सारे टीवी चैनल्स यही रिपोर्ट कर रहे होंगे, अखबारात की शह सुर्खियां भी यही कुछ बनेगी। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो डॉट्स हैं, जरा उनको कनेक्ट करते हैं। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर पर जवाबी रद्दअमल दिया गया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि ना सिर्फ अपना सर्कुलर वापस ले बल्कि ओहदे से मुस्ताफी भी हो जाए। यहीं पर इक्तफा नहीं हुआ बल्कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध, उनको खत भी लिखा और उस खत में लिखा गया कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये आइन की रूगर्दानी है, आइन की पामाली हो रही है और अगर इसको होने से ना बचाया गया तो मुल्क में जमहूरियत नहीं बचेगी। कल ही मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की एक स्टेटमेंट भी मेरे सामने आई और उनका यह कहना था कि अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में इमरजेंसी और मार्शल लॉ लग सकता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के उस जवाब पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास हुआ और वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का नोटिफिकेशन भी आ गया और इशरत अली को सेट असाइड कर दिया गया। ना सिर्फ सेट असाइड किया गया बल्कि उसके साथ साथ वफाकी काबीना की जानिब से एलामिया में यह वाज़े तौर पर कह दिया गया कि यह फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के जवाब में लिया गया है, उस सर्कुलर के जवाब में लिया गया है जो सर्कुलर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर लिखा था। अब एक तरफ वफाकी हुकूमत है
जस्टिस काजी फायजी साहब और इंडिपेंडेंट जजेस हैं, दूसरी तरफ हम ख्याल बेंच है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, हुकूमती सतह पर क्या होगा, यह सारा मंजरनामा आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज से तकरीबन 4-5 साल पहले होने वाले वाक़े को देख लें। वो इंडिया की तारीख का इंतहाई गैर मामूली नौयत का वाक़या था। इंडियन चीफ जस्टिस यानी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जो अपने गैर मुतनाज़े और मुतलिकुल अनान फैसलों, मुतलिकुल अनान मिजाज की वजह से खासी शोहरत पा गए थे, जिनकी बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तैनाती 28 अगस्त 2017 को होती है और 2 अक्टूबर 2018 तक यानी 13 माह तक वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। और इस टेन्योर में 13 माह के टेन्योर के लिए इंतहाई गैर मुतनाज़े फैसले, जिस तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल पर यह इल्जाम है कि वो अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस को पसे पुश डाला जाता है, बिल्कुल उसी तरह दीपक मिश्रा भी अपनी मर्जी के बेंचेस तश्कील देते थे, अपनी मर्जी के जजेस को यानी अपने मोस्ट फेवरेट जजेस को उठा के बेंच में डालते थे और सीनियर मोस्ट जजेस को पसे पुश डाल दिया जाता था, उनसे सरफे नजर किया जाता था। ऐसे ऐसे केसेस के अंदर जिसमें जमानतें होना मुमकिन ही नहीं था, उन केसेस के अंदर लोगों को जमानतें दी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और आईने इंडिया की जो धज्जियां उड़ाई गई और अदलिया की बेतौकीरी की गई, वो दीपक मिश्रा के साथ मंसूब किया जाता है। यानी जिस वक्त दीपक मिश्रा की इन तमाम तर कारनामों की हद ना रही, तो उस वक्त इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने ना सिर्फ दीपक मिश्रा के लिए खत लिखा बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। दीपक मिश्रा ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? ऑब्वियसली जब चीफ जस्टिस होते हैं तो आपके पास लामहदूद पावर्स होती है, आप इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और दीपक मिश्रा की अपॉइंटमेंट को भी 4 महीने नहीं गुजरे थे कि जनवरी के महीने में यानी अगस्त में अपॉइंटमेंट होती है और जनवरी के अंदर 11 जनवरी 2018 को ऐसा गैर मामूली वाकया होता है कि सुप्रीम कोर्ट की रेजिडेंसी में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो 4 जजेस कौन से होते हैं? उनके अंदर जे चलाशेंतर होते हैं, जस्टिस राजन गोगोई होते हैं, जस्टिस मदन लोकर होते हैं और जस्टिस क्रेन जोसेफ सुप्रीम कोर्ट की रेजिडेंसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जे चलासीशमर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहते हैं कि अगर ये इदारा नहीं बचा तो मुल्क में जमहूरियत नहीं बचेगी। हमारी तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई, हमने चीफ जस्टिस से बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस हमारी किसी भी बात पर मुत्तफिक नहीं हुए, जिसके बाद कोई चारा नहीं था कि हम मीडिया के सामने आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और खत लिखते। एक खत में लिखा गया, उसमें चीफ जस्टिस को अपने काले करतूतों को ठीक करने का कहा गया। बताया गया कि आप जो बेंचेस तश्कील दे रहे हैं वो इंतहाई गैर आईनी है, जो फैसले आप ले रहे हैं वो इंतहाई गैर मुतनाज़े हैं, आप हम लोगों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये सब बातें खत के अंदर लिखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया के सामने आकर ये बताया गया कि हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और कोई चारा नहीं था कि हम आते और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार्जशीट रखते, अपनी रिजर्वेशन शो करते, क्योंकि चीफ जस्टिस के सामने हमने तमाम तर तहफुजात रखे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद नरेंद्र मोदी वजीर कानून रविशंकर को बुला लेते हैं और नरेंद्र मोदी रविशंकर से ये कहते हैं कि फौरी तौर पर इस मामले के सुलझाव के लिए काम किया जाए। ये क्या हो रहा है अदलिया के अंदर, इस हवाले से काम किया जाए। रविशंकर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है दीपक मिश्रा, उसे फौरी तौर पर राब्ता करते हैं और बताते हैं कि अगर आपने अपने इस कंडक्ट को ठीक ना किया तो आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली इस गैर मामूली डेवलपमेंट के ऊपर एक रेफरेंस तैयार किया जाता है दीपक मिश्रा के खिलाफ। ये और बात है कि रेफरेंस मुस्तरद हो जाता है या मिसकंडक्ट की कार्रवाई मुस्तरद होती है या मुआखजे की तहरीक आगे चलकर मुस्तरद हो जाती है, लेकिन ये अपनी नौयत का एक गैर मामूली वाकया होता है। यानी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट मुआखजे की तहरीक आती है, एक रेफरेंस फाइल किया जाता है। जिसके बाद बताने वाले ये बताते हैं कि दीपक मिश्रा, और हिस्ट्री ये बताती है कि 4 महीने के इंतहाई जो मुतनाज़े दौर है, उसके बाद दीपक मिश्रा जो बाकी के 7 महीने हैं वो बंदे के पुत्रों की तरह यानी बेहतर अंदाज में उसको कान हो जाते हैं कि अब मैंने कोई ऐसी हैंकी पैकी नहीं करनी, अदरवाइज मुझे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आई हैव टू फेस द म्यूजिक। जो कुछ इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, सवाल यह है क्या पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज यही होने जा रहा है? क्योंकि यहां पर भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही है। यहां मुतनाज़े बेंचेस बन रहे हैं, मर्जी के जजेस को शामिल किया जाता है, अपनी मर्जी के फैसले दिए जाते हैं, अपनी मर्जी के 100 मोटो केसेस को टेकअप किया जाता है और अदलिया इस वक्त बतौर इदारा बेतौकीर हो रहा है। जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इंडिपेंडेंट जजेस, उनको इस वक्त शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है चीफ जस्टिस के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट हुकूमत को, मुक़र्रना को बहैसियत इदारा
शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर, और ऐसे में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी 2 मजीद रेफरेंसेस फाइल कर दिए गए हैं। तो चीफ जस्टिस की हिमायत याफ्ता जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इस वक्त अंडर प्रेशर महसूस कर रहे हैं, शदीद प्रेशर के अंदर है, शदीद दबाव में है। अब आज क्या फैसला आएगा, इस फैसले से मुतालिक हमारी इतलात ये बता रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री है, उर्फ़ आम में इस्टेब्लिशमेंट ही कहते हैं ना फौज को, वो भी काफ़ी अटेंटिव हो गई है। और उसके अटेंटिव होने के बाद तमाम जो मामलात हैं वो बड़ी बनज़रे अमीक देखे जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ रियासत का मामला होता है तो रियासत के तमाम तर पिलर्स जो स्ट्रेटेजिक फ्रंट के ऊपर खड़े होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं रियासत को बचाने की खातिर। आज जो वफाकी काबीना का इंतहाई गैर मामूली इजलास है, जो इजलास होने जा रहा है, वो सेकेंड एपिसोड होगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली के उस सर्कुलर की जवाबी कार्रवाई के ऊपर, और उसमें यकीनन जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनका जो कंडक्ट है और उनका खत है उसके ऊपर क्या कार्रवाई इनिशिएट करनी है, उस कार्रवाई को देखा जाएगा। अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तौहीन अदालत का मामला उठाते हैं, तो यहां से चीफ जस्टिस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौहीन अदालत का, ये मिसकंडक्ट का जिसको कहते हैं, मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। और जब वहां से मिसकंडक्ट की कार्रवाई इनिशिएट होगी चीफ जस्टिस के खिलाफ, तो चीफ जस्टिस का मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आएगा, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जब यह मामला चला जाएगा तो उसके बाद वो चीफ जस्टिस नहीं रह पाएंगे। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, फिर चीफ जस्टिस नहीं होंगे। फिर चीफ जस्टिस कौन होगा? सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है। जब वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारे जो सहूलतकारी का तासुर है, बहुत सारी मर्जी के बेंचेस का तासुर है, काफ़ी हद तक दफन हो जाएगा। अल्टीमेटली हुकूमत के पास एक और ऑप्शन भी है, और वो ये है कि सदर ममलिकत को एलामियों में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है उसके ऊपर फौरी तौर पर दस्तखत करें। यानी हुकूमत अगर फ्रंट फुट पे क्रीज से निकल के नहीं खेलती है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि तसादुम, टकराव, महाजराई नहीं होनी चाहिए, तो फिर हुकूमत उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सहारा लेगी। हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत रेफरेंस फाइल करने का या इंतहाई इकदाम करने का अभी तक इरादा नहीं रखती है, लेकिन ऐसा होना भी बादस कयास नहीं है। हुकूमत ये चाहती है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, यानी जो लीगैलिटी है, उन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर खेला जाए, और उस बिल उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसके तनाजुर में हुकूमत जो है वो कोई अपील फाइल करे। जब हुकूमत अपील फाइल करेगी, उधर से चीफ जस्टिस मुतनाज़े हो जाएंगे, और फिर अपील, आपको पता है जब कोई नई पिटिशन आती है तो उसको टेकअप करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर यह है कि तीन सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो उसको टेकअप करेंगे, उस हवाले से वो फैसला करेंगे, बेंच की तश्कील वो करेंगे। तो उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे। जब बेंच हुकूमत की मर्जी का बन जाएगा, या हुकूमत जो चाहती है कि इंडिपेंडेंट जजेस पर मुश्तमिल हो, तो फैसला भी खासा इंडिपेंडेंट होगा और हुकूमत की मर्जी में होगा। आखिरी बात जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि ये तय हो गया है कि इलेक्शंस अभी नहीं होने। इलेक्शंस 30 अप्रैल को नहीं होंगे, इलेक्शंस 8 अक्टूबर को भी शायद ना हो, लेकिन 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।